नया साल 2026 की दस्तक से पहले पूरे देश में एक हलचल मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे हर गांव, हर शहर, हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा हो। क्या सच में सरकार ने वह बड़ा कदम उठा लिया है जिसका लोग कई महीनों से इंतजार कर रहे थे? क्या अब जिन परिवारों के घर अधूरे पड़े थे, उनके ख्वाब पूरे होने वाले हैं? अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लें, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं वह आपके घर की किस्मत बदल सकता है। इसलिए बीच में हटना मतलब अपने ही अवसर से दूर भाग जाना। हर जगह चर्चा है, पुराने साल की आखिरी घड़ियों ने लोगों के चेहरे बदल दिए। जिन घरों में बरसों से सिर्फ अधूरी नींव थी, जिन परिवारों ने हर बार सोचा कि शायद अगली किस्त आ जाए, अब उनकी राह खुल रही है। यह सिर्फ पैसा आने का मामला नहीं है, यह उन सपनों की कहानी है जो सालों से अधूरे पड़े थे। खातों में रकम की शुरुआत। सबसे पहली बात यह है कि जिन परिवारों ने सोचा था कि उनके खाते में रकम आएगी या नहीं, वे अब राहत की सांस ले रहे हैं। देश भर में खबर फैल रही है कि जिन दस्तावेजों में कोई दिक्कत नहीं है, उनके खातों में रकम आने लगी है। कई लोग परेशान थे कि साल बदल जाएगा, लेकिन उनके इंतजार को साल खत्म होने से पहले ही अंत मिल गया। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि क्यों कई लोगों का पैसा अब तक नहीं आया। इसका कारण कोई बड़ी साजिश नहीं है, बल्कि छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे खाते की जानकारी में अंतर, नाम की स्पेलिंग में गलती, जमीन के कागजों में पुरानी जानकारी, बैंक की छोटी मोटी त्रुटियां। लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा रोक दिया, लेकिन असल में दस्तावेजों की गड़बड़ी ने ही रास्ता रोका हुआ था। पहली किस्त और नींव का काम। जैसे ही पहली किस्त आती है, परिवार काम में लग जाते हैं। जिन घरों की जमीन पर केवल सपने ही थे, वहां अब नींव, मिट्टी, ईंट और सीमेंट का काम शुरू हो जाता है। यह सिर्फ घर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को चलाने की कहानी है। जब एक घर बनता है तो कई लोगों को काम मिलता है, मजदूर, ईंट भट्ठे, सामग्री सप्लायर। इसीलिए यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गति का कारण बनता है। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं, पैसा आएगा तो कैसे, कब आएगा, क्या कोई देख रहा है या नहीं? इस बार माहौल अलग है। कहा जा रहा है कि आने वाला साल सिर्फ रकम देने का साल नहीं है, बल्कि अधूरे घरों को पूरा करने का साल है। सरकारी निगरानी और मदद। सरकार केवल पैसा भेजकर चुप नहीं बैठती। जहां काम रुका दिखता है, अधिकारी जाकर देखते हैं कि आखिर समस्या क्या है। कभी सामग्री महंगी पड़ रही होती है, कभी मजदूर नहीं मिलते, कभी दीवार अधूरी रह जाती है। ऐसे में मदद का रास्ता खुला रहता है, परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह निगरानी सिर्फ आज के लिए नहीं है। नए साल की शुरुआत सिर्फ रकम भेजने से नहीं होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करने से होगी कि घर मजबूत और टिकाऊ बने। कई जगह अधिकारी खुद जाकर नींव, सामग्री और निर्माण की स्थिति देखते हैं। सोशल मीडिया अफवाहों का सच। कई लोग सोशल मीडिया की अफवाहों से डर जाते थे कि योजना बंद हो जाएगी या रुक जाएगी, पर वास्तविकता यह है कि हर जिले में साफ कहा गया है, काम जारी है और पात्र लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे ही दस्तावेज सही पाए गए, रकम तुरंत खातों में पहुंची। दूसरी किस्त की तैयारी। अब बात दूसरी किस्त की आती है। यह सिर्फ ज्यादा पैसे मिलने की बात नहीं है, बल्कि नींव, दीवार और छत तक का काम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। पहली किस्त से काम शुरू होता है। अधिकारी साइट पर जाकर निम्न बातें जांचते हैं: मिट्टी और नींव का माप, दीवार की चौड़ाई और ईंट की मजबूती, छत के लिए उपयोग होने वाली सामग्री वे फोटो लेते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और अगली किस्त उसी आधार पर तय होती है। यह प्रक्रिया इसलिए अहम है क्योंकि यही तय करती है कि घर मजबूत बनेगा या अधूरा रह जाएगा। छोटी छोटी गलती भी रोक सकती है, जैसे नाम का मेल न होना, पुराना पता या मजदूर का रजिस्ट्रेशन न होना। इसलिए बार बार दोहराना जरूरी है। कागजों की जांच समय से कराएं। जैसे ही पहली किस्त से नींव की कहानी शुरू होती है, लोग समझने लगते हैं कि अब घर बनना सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि हकीकत की दिशा में पहला कदम है। लेकिन दूसरी किस्त की राह इतनी सरल नहीं होती। इसमें केवल पैसे की बात नहीं, बल्कि निगरानी, प्रक्रिया और सही दस्तावेजों की पूरी कहानी छुपी होती है। दूसरी किस्त सिर्फ पैसा नहीं, काम की गारंटी। दूसरी किस्त का मतलब केवल अधिक रकम नहीं है, यह उस हिस्से का पैसा है जो घर के निर्माण को नींव से दीवार और छत तक पहुंचाता है। जब पहली किस्त से जमीन पर काम शुरू होता है, तो अधिकारी साइट पर जाकर निम्न बातों का निरीक्षण करते हैं। नंबर 1, मिट्टी और नींव का माप और गुणवत्ता। मिट्टी का स्तर, नींव की चौड़ाई और गहराई सही दर्ज होना चाहिए। यदि नींव कमजोर होगी तो पूरा घर कमजोर होगा। इसलिए अधिकारी खुद मापते हैं, फोटो लेते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। नंबर 2, पहली किस्त का सही इस्तेमाल। यह देखा जाता है कि जो पैसा पहली किस्त में आया वह वही काम में लगाया गया या नहीं। सामग्री की रसीदें, मजदूरी के बिल और फोटो सभी जमा करने होते हैं। नंबर 3, स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट। गांव के अधिकारी और ब्लॉक लेवल के निरीक्षक प्रत्यक्ष निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाते हैं।
रिपोर्ट में काम की गुणवत्ता, इस्तेमाल हुई सामग्री और मजदूरों की संख्या शामिल होती है। सही और समय पर रिपोर्ट आने पर ही दूसरी किस्त का पैसा जारी होता है। कागजों की जांच, छोटी गलती बड़ी बाधा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सरकार पैसा रोकती है, पर असल में छोटी छोटी गलतियां रोक का कारण बनती हैं। उदाहरण, साइट पर मालिक का नाम पासबुक से मैच न होना, दस्तावेज पर पुराना पता लिखा होना, मजदूरों या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में न होना। इसलिए हर परिवार को बार बार याद दिलाना जरूरी है। अपने कागज समय से चेक कराएं। छोटी गलती भी पूरी प्रक्रिया रोक सकती है। दूसरी किस्त के बाद निर्माण का दृश्य। जब दूसरी किस्त आती है तो घर की तस्वीर बदल जाती है। नींव से उठकर दीवारें ऊंची होती हैं, छत का स्वरूप दिखने लगता है। मोहल्ले में यह बदलाव हर किसी की नजर में आता है। लोग कहते हैं, अब लग रहा है कि हमारे सपनों का घर सच में बन रहा है। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। मजदूरों के लिए काम मिलता है। ईंट, सीमेंट, रेत और लकड़ी की खरीदारी बढ़ जाती है। स्थानीय दुकानदारों की बिक्री बढ़ती है। इस तरह योजना सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी गति देती है। निर्माण, सामग्री और मजदूरी, प्रत्येक कदम की निगरानी। दूसरी किस्त में सामग्री और मजदूरी का महत्व सबसे अधिक होता है। अधिकारी केवल यह नहीं देखते कि पैसा आया या नहीं, बल्कि यह भी देखते हैं कि हर ईंट और बालू का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सीमेंट और ईंट, नींव और दीवार की मजबूती के लिए उच्च गुणवत्ता, रेत और गिट्टी मिश्रण सही होना चाहिए ताकि दीवारें टिकाऊ हों। मजदूरी, मजदूरों को सही समय पर वेतन और दर्जा मिले। हर साइट पर अधिकारी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उनका काम सिर्फ दस्तावेज बनाने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि घर टिकाऊ और मजबूत बने। स्थानीय अधिकारियों की भूमिका, स्थानीय अधिकारी केवल निगरानी नहीं करते, वे परिवारों को मार्गदर्शन भी देते हैं। कभी सामग्री महंगी पड़ती है तो वे समाधान बताते हैं। कभी मजदूर नहीं मिलते तो व्यवस्था में मदद करते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण योजना के तहत कोई परिवार पीछे न रह जाए। हर शिकायत का समाधान और हर समस्या का रिकॉर्ड उनके पास होता है। गांव में बदलाव और सामाजिक असर, जैसे ही दूसरी किस्त का काम तेज होता है, पूरे मोहल्ले में बदलाव दिखता है। पुराने घरों की तुलना में नए घर उज्जवल और मजबूत दिखाई देते हैं। मोहल्ले में काम का माहौल बनता है। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी देख सकते हैं कि घर बन रहा है। छोटे दुकानदार और ठेकेदार भी खुश हैं क्योंकि व्यवसाय बढ़ता है। यह प्रक्रिया हर साल होती है, लेकिन नया साल 2026 से पहले जो ऐलान हुआ, उसने इसे और भी तेज कर दिया। हर जिले में अधिकारी सक्रिय हैं, हर गांव में निगरानी है और जो पात्र हैं उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी किस्त के लिए तैयारी के 3 प्रमुख कदम। नंबर 1, साइट पर मिट्टी और नीम का माप दर्ज होना। नंबर 2, पहली किस्त का पैसा उसी काम में दिखना। नंबर 3, स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट साफ सुथरी और समय पर जमा होना। इन तीनों चीजों के होने पर ही दूसरी किस्त की राह साफ होती है और घर का निर्माण तेज होता है। दूसरी किस्त केवल पैसा नहीं है, यह नींव से दीवार और छत तक का काम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। सरकारी अधिकारियों की निगरानी, सही दस्तावेज, मजदूरी और सामग्री का सही उपयोग यही तय करता है कि घर मजबूत बनेगा या अधूरा रह जाएगा। इस चरण के बाद ही तीसरी और अंतिम किस्त की प्रक्रिया शुरू होती है। यह किस्त घर को रहने योग्य, सुरक्षित और पूरी तरह तैयार बनाती है। जैसे ही दूसरी किस्त के काम पूरी दिशा में आगे बढ़ते हैं, परिवारों के चेहरे पर उम्मीद की चमक साफ दिखाई देती है। दीवारें ऊंची हो रही हैं, छत का स्वरूप बन रहा है और मोहल्ले में बदलाव की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन असली कहानी अब तीसरी और अंतिम किस्त की है। तीसरी किस्त, घर को रहने योग्य बनाने की अंतिम मंजिल। तीसरी किस्त वह राशि है जो घर को पूरा और रहने योग्य बनाती है। इसमें शामिल हैं दरवाजे और खिड़कियां, फर्श और छत की अंतिम पारी, पानी और बिजली की सुविधा, रंगाई और समापन कार्य। इस किस्त का उद्देश्य केवल पैसा देने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि घर मजबूत, टिकाऊ और रहने योग्य बने। अधिकारी निरीक्षण और प्रक्रिया। तीसरी किस्त से पहले 2 बार निरीक्षण होते हैं। पहला निरीक्षण दूसरी किस्त के बाद किए गए काम की समीक्षा के लिए होता है। इसमें अधिकारी यह देखते हैं कि दीवारें सही माप की हैं या नहीं, छत और फर्श मजबूत है या नहीं, सामग्री सही और पर्याप्त है या नहीं। दूसरा निरीक्षण अंतिम मंजूरी के लिए होता है। इसमें पूरा घर, दरवाजे, खिड़कियां, पानी और बिजली की व्यवस्था, रंगाई और अंतिम छपाई की समीक्षा की जाती है। हर निरीक्षण में अधिकारी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, किसी भी कमी या त्रुटि को नोट करते हैं, अगली किस्त जारी करने का निर्णय लेते हैं। यदि कोई गलती होती है, जैसे फर्श में दरार, खिड़की की नाप गलत या बिजली का कनेक्शन अधूरा, तो इसे सुधारने के बाद ही अंतिम किस्त जारी होती है। दस्तावेज और कागजात की अहमियत। तीसरी किस्त के लिए कागजात और रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
सभी रसीदें, मजदूरी बिल, सामग्री बिल और फोटो रिपोर्ट अधिकारी को जमा करनी होती हैं। गलत नाम या पता पूरी मंजूरी रोक सकता है। अधूरी दस्तावेज, घर अधूरा रह सकता है। रिपोर्ट में अंतर, तीसरी किस्त देर से मिल सकती है। इसलिए यह बार बार याद दिलाना जरूरी है। दस्तावेज सही और अपडेटेड हों। निर्माण का अंतिम रूप और गांव में बदलाव, तीसरी किस्त मिलने के बाद घर का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। नींव मजबूत, दीवारें ऊंची और छत सुरक्षित, दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह फिट, पानी और बिजली की सुविधा, रंगाई और अंतिम समापन। इस प्रक्रिया के बाद केवल घर तैयार नहीं होता, बल्कि परिवार की खुशियां और मोहल्ले की तस्वीर बदल जाती है। गांव में भी यह बदलाव दिखाई देता है। लोगों की उम्मीदें नई ऊर्जा से भर जाती हैं। मजदूरों और दुकानदारों को काम मिलता है। मोहल्ले में उत्साह और हलचल रहती है। यह केवल घर का निर्माण नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक बन जाता है।